Now we are starting our new chapter, that is magnetic effect of current. Okay, see, इससे पहले हमने दो यूनिट्स करे हैं. फर्स्ट इज इन विच विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक. फर्स्ट यूनिट में हमने क्या स्टडी किया था? विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या स्टडी किया था? विल स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट. हम लोगों ने चार्जेस स्टडी किए थे. वो चार्जेस कैसे थे? वो चार्जेस हमारे पास रेस्ट पे थे. ओके, तो पूरा चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अराउंड ही घूम रहा था, है ना. मतलब पूरे चैप्टर में हमारे पास क्या था? चार्जेस क्या थे? रेस्ट पे थे. इन नेक्स्ट यूनिट विल स्टडी अबाउट दी करंट, इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ charge, means our charge is in motion, है ना. तो सेकेंड यूनिट में हमने क्या स्टडी कर लिया? हमने चार्जेस स्टडी कर लिए जो कैसे थे? मोशन में थे. ओके, तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या स्टडी कर लिया? जब चार्जेस हमारे पास क्या थे? रेस्ट पे थे. सेकेंड में हमने स्टडी कर लिया जब चार्जेस हमारे पास क्या थे? मोशन में थे. ओके, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ द चार्जेस. इस यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे कि चार्जेस के हमारे पास क्या इफेक्ट होते हैं. ओके, सो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, सो द फ्लो ऑफ चार्ज will result into the magnetic effect. So I am starting with very basic, okay, so that you can understand each and everything very clearly. So what is magnet? मैग्नेट क्या होता है? हमारे पास कोई भी ऐसा पीस जिसके अराउंड अगर मैं आयरन रख रही हूँ, निकल रख रही हूँ या फिर कोबाल्ट रखती हूँ, तो वो उसको क्या कर लेता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. ओके, सो मैग्नेट इज अ पीस दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, सी दिस इज अ मैग्नेट. सी इफ दिस इज अ मैग्नेट. ओके, और अगर मैं इसके अराउंड एक इमेजिनरी स्पेस बना देती हूँ और मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि इस स्पेस के अंदर ही इसका इफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. इसके बाहर अगर मैं कुछ रखूँगी तो ये उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा. तो देखो मेरे पास क्या है? आयरन फिलिंग्स हैं. दीज आर दी आयरन फिलिंग्स. अब इन आयरन फिलिंग्स को मैंने इसके स्पेस से क्या कर दिया? बाहर रख दिया. इसकी फील्ड से क्या रख दिया? बाहर रख दिया. तो अब ये मैग्नेट इस आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट नहीं करेगा. बट अगर यही आयरन फिलिंग मैं इसके फील्ड के अंदर रख देती हूँ तो ये मैग्नेट उसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, तो मीन्स मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है जिसमें उसका इफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज मैग्नेटिक field. So magnetic field is basically the area around a magnet in which its influence can be felt. Okay, ये क्या होता है? मैग्नेट के अराउंड एक एरिया होता है जिसमें इसका इफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. Now our topic is Arrestian experiment. Okay, so from here our chapter is started. So Arrestian is a scientist. इन्होंने क्या किया था? He performed an experiment. इन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. देन ही नोट डाउन हिज ऑब्जर्वेशन. उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया. ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे, फिर हम इनके ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर हमारे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में. ओके, तो देखो व्हाट ही डू, ही टेक अ मैग्नेटिक नीडल. इन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ली. ओके, मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट करती है? जब हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या होगा? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना. सिमिलरली लाइक अगर मेरे पास कोई एमीटर है, अब मुझे पता है एमीटर क्या करता है? मुझे करंट की वैल्यू देता है ना. लाइक ये मेरे पास वायर है. अगर सपोज इसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है
और मैंने इसके साथ एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, तो एमीटर की नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी और वहाँ से मैं अपनी वैल्यू क्या कर सकती हूँ, नोट कर सकती हूँ। तो किसी चीज़ की नीडल लाइक एमीटर करंट की वैल्यू मेजर करता है, तो करंट होगा तो उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया है, और एस्टेट ने यहाँ पे क्या लिया था, एक मैग्नेटिक नीडल ली थी। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी ये मैग्नेटिक नीडल क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। ओके, इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल के जस्ट अबव इन्होंने एक वायर को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। दिस AB इज अ वायर। इस वायर को इन्होंने क्या किया, सेल से और की से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने यहाँ से की ऑन करी, आपको पता है यहाँ से की ऑन हो गई, तो मेरे पास इस सर्किट में करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज माई सर्किट, दिस इज द टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, और करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। ओके, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट अगर फ्लो करता है तो साउथ टू नॉर्थ मेरा करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, तो अरेस्टेड ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इन्होंने यहाँ से की को ऑन किया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही ये नीडल हमारे पास क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है, ये नीडल मेरे पास क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। और ये किस साइड डिफ्लेक्ट करती है, इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी वेस्ट। ओके, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो ये नीडल मेरे पास कुछ इस तरह से क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, दिस इज माई नाउ नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई नाउ साउथ पोल। ओके, तो इन्हें एकदम से ऐसे देख के बहुत हैरानी होती है। ओके, सो ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे ही पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ से की को ऑन किया था तभी करंट फ्लो किया था, अब इन्होंने क्या कर दिया, की को ऑफ कर दिया। ओके, तो ये नीडल दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। फिर अरेस्टेड ने दोबारा से यहाँ से की को ऑन किया, वो फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि नीडल वेस्ट की तरफ क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स दे डू द सेम एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से उन्हें कंफर्म हो गया कि जैसे ही यहाँ से वायर में से करंट पास हो रहा है, वैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल मेरे पास क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उन्होंने सेल की पोलैरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ओके, दिस इज नाउ माई नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज दी पॉजिटिव टर्मिनल। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, हमें पता है करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट अब इस साइड से फ्लो कर रहा है। ओके, so this is the direction of the current, means now current is flowing from north to south, is it fine? तो अब वो ऑब्जर्व करते हैं कि नीडल उनके पास कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है। नीडल अब उनके पास ईस्ट की तरफ, दैट इज दिस साइड, द नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। ओके, जैसे ही उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, नीडल कैसे डिफ्लेक्ट कर रही थी, नीडल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। हमारा नॉर्थ पोल नीडल का वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था। अब वो ऑब्जर्व करते हैं जैसे ही अब हमारे पास करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, तो नीडल की डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई है, वेस्ट साइड में चेंज हो गई है। ओके, अब नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करिए, अब मेरी नीडल कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करिए कि ये साइड इस साइड आ रही है, तो दिस बिकम लाइक दिस। ओके, सो मे बी आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर, तो आई विल मेक अ क्लियर डायग्राम फॉर यू। तो अगर मेरा करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो अब मेरे पास नीडल कैसे हो जाएगी, अब मेरे पास नीडल इस साइड होगी, तो आई विल मेक अ डायग्राम लाइक दिस। ओके, सो दिस इज माई नीडल। ओके, तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ में जाता है तो नीडल किस साइड डिफ्लेक्ट करिए, वेस्ट की तरफ। और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है तो नीडल किस साइड जा रही है, ईस्ट की तरफ। ओके, नाउ व्हाट ही डू, पहले इन्होंने क्या किया था, उन्होंने ए बी वायर को
नीडल के अबव लिया था, अब व्हाट ही डू, वो वायर को नीडल के बिलो लेते हैं। जब वो वायर को नीडल के बिलो लेते हैं तो वो दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है कि करंट कैरिंग वायर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। देखो बच्चा, अब मैग्नेटिक नीडल मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये बहुत श्योर है कि इसके अराउंड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तभी ये मैग्नेटिक नीडल मेरे पास क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो मीन्स हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तभी ये मैग्नेटिक नीडल मेरे पास क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग wire, or we can say conductor, can produce the magnetic field in its surrounding. Okay, so this is the important conclusion of the Arrested experiment. Now we'll study about the Ampere swimming rule. ओके, तो एम्पियर स्विमिंग रूल प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। इसने हमारे पास क्या किया था, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि मैग्नेटिक नीडल हमारे पास क्या कर रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। इज इट थिंग क्लियर टू यू? उस डिफ्लेक्शन को ईजिली हम लोग इस रूल से समझ सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन को हम लोग ईजिली एम्पियर स्विमिंग रूल से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो, एम्पियर ने क्या किया, ही टेक अ मैग्नेटिक नीडल, उन्होंने क्या कर लिया, एक मैग्नेटिक नीडल ले ली। ओके, ठीक है, और मैग्नेटिक नीडल के ऊपर हमें, आप लोग को पता है अरेस्टेड ने क्या रखा था, ही प्लेस्ड अ वायर ए बी, है ना। अरेस्टेड ने एक मैग्नेटिक नीडल ली थी, सिमिलरली एम्पियर ने भी क्या बोला, हम लोग क्या लेंगे, एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे। ओके, मैग्नेटिक नीडल के जस्ट अबव हमने क्या करा, एक वायर क्या कर दी, प्लेस कर दी जस्ट ओवर दी मैग्नेटिक नीडल। अब हमें पता है इस वायर में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एम्पियर सेज दैट वी हैव टू इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। एम्पियर हमें कहता है कि हमने क्या करना है, हमने एक मैन इमेजिन करना है और वो क्या कर रहा है, इस करंट में, इस वायर में करंट की डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। ओके, देखो, तो अब मेरे पास करंट कैसे जा रहा है, मेरे पास करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, है ना। ए टू बी मेरे पास करंट जा रहा है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये मैन मेरे पास क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ओके, सी, अब इसके लेग से करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, और हेड से करंट क्या है, बाहर आ रहा है। ओके, तो एम्पियर कहता है कि जब हमारे पास एक मैन स्विम करेगा साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक नीडल हमारे पास मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मैन का लेफ्ट हैंड किस साइड है, दिस इज अ लेफ्ट हैंड, तो उस साइड हमारे पास मैग्नेटिक नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मीन्स अब देखो, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट क्या कर रहा है, पास हो रहा है। ओके, करंट फ्लो कर रहा है। अब मैं इसी सेम डायरेक्शन में एक मैन इमेजिन करूँगी जो क्या कर रहा है, उस वायर में करंट की डायरेक्शन के अलोंग स्विम कर रहा है। ओके, तो इस साइड मैन का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, तो इस साइड मैग्नेटिक नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, अब इस चीज़ को हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं विद अ शॉर्टकट, दैट इज अ वर्ड स्नो। ओके, दैट इज अ वर्ड स्नो। अब इस वर्ड से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इस रूल को याद रख सकते हैं। देखो, अब मेरे पास करंट कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, साउथ टू नॉर्थ मेरे पास करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, और वायर मैंने कैसे रखी हुई है, आई प्लेस अ वायर ओवर दी नीडल, अबव द नीडल और ओवर दी नीडल। ओके, तो नीडल
तो मेरे पास मैग्नेटिक नीडल किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी, टूवर्ड्स दी वेस्ट. ओके, इफ माई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and my wire is placed just over the needle, then magnetic needle will deflect towards the west. ओके, तो मेरे पास उस टाइम पे मैग्नेटिक नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी. देखो यही तो हो रहा है यहाँ पे, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. और एम्पियर क्या कह रहा है कि मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ, ये रहा ना इस साइड है ना मैन का लेफ्ट हैंड इस साइड, और मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल इस साइड क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, सो इजली वी कैन रिमेंबर बाय दिस वर्ड. नाउ विल टॉक अबाउट द बायो-सावर्ट लॉ. ओके, बायो-सावर्ट लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, विल टेक अ कंडक्टर XY. हम लोग एक XY कंडक्टर ले लेते हैं. इज इट क्लियर? ओके, और इस XY कंडक्टर में करंट I क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट I मेरे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. ओके, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट ले रही हूँ लेंथ का. ओके, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL. ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, DL है. D क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल लेंथ ली है. ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है दैट इज P. इज इट क्लियर? इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and this value of magnetic field I want to find out because of this element. Okay, अब देखो ये एलिमेंट में से करंट I क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो मैं इसको क्या बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी करंट एलिमेंट. ओके, बिकॉज इस एलिमेंट में से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, IDL ऑल्सो. ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक करंट एलिमेंट बन जाता है. अब देखो यहाँ से मैंने P पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक तरह से. ओके, और मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया. यहाँ से कितनी दूर है, मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया दैट इज R. ओके, और इस करंट एलिमेंट में और इस पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा. ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, एक तरह से बायो-सावर्ट का स्टेटमेंट हो जाता है कि जिसमें मैंने क्या किया, एक XY वायर लिए जिसमें करंट I क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. और उसमें मैंने एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लिया और एक पॉइंट P ले लिया जिसपे मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. अब बच्चा देखो यहाँ पे मुझे स्मॉल एलिमेंट की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्मॉल होगी. ओके, और मैंने डिस्टेंस इसके बीच में कितना ले लिया, R ले लिया, एंड द एंगल इज थीटा. ओके, तो अब बायो-सावर्ट क्या कहता है, बायो-सावर्ट हमें बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट की. मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट. जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी. थर्ड इज डिपेंड अपॉन दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ओके, and fourth, our magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब देखो बच्चा, अगर मैं इन सारे फैक्टर्स को एक साथ लिखती हूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, dB इज इक्वल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और मुझे पता है जब भी मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना होता है तो मैं एक कांस्टेंट क्या करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, dB इज इक्वल टू K
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस k की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, k की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। तो सी मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, दिस बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये किस फॉर्म में आई है, ये मेरे पास एक स्केलर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिया है, हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की। ओके, दिस इज अ स्केलर वैल्यू। ओके, मैंने इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो मुझे पता है कि यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना। यूनिट वेक्टर विल गिव अस दी डायरेक्शन। तो मैं इसे कैसे लिख लूँगी, dv, क्योंकि अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, वेक्टर विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज आइडियल साइन थीटा, दिस इज ऑल्सो वेक्टर एंड आर स्क्वायर। मुझे पता है यूनिट वेक्टर मुझे क्या देता है, डायरेक्शन की वैल्यू देता है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मुझे पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा बस, क्योंकि यूनिट वेक्टर विल गिव अस दी डायरेक्शन। अब देखो आर कैप को अगर मैं खोलूँ तो मैं आर कैप को कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, आर वेक्टर अपॉन आर। ओके, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी वेक्टर फॉर्म, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आइडियल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया, और आर स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी था, है ना। अब साथ में आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस बिकम आर क्यूब। इज इट क्लियर। अब देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं बच्चा, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, हमारे पास क्या होती है, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मेरे पास ए डॉट बी है, दो वेक्टर्स है मेरे पास, ए डॉट बी है अगर मेरे पास, तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, ए बी कॉस थीटा। और अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं उसको कैसे लिखती हूँ, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर है, डीएल वेक्टर, आर वेक्टर एंड साइन थीटा। तो अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा को हटाना है, तो जब मैं इसे हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, डीएल इंटू आर वेक्टर। ओके, तो देखो मैंने इसे कैसे लिख दिया, दैट इज डीबी विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच बिकम आई डीएल इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर। ओके, ये बस वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन को भी क्या कर दी है, इन्वॉल्व कर दिया है। ओके, तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो पहले हमने कैलकुलेट करी थी दैट इज द स्केलर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू आर अपॉन आर क्यूब, दिस इज माई वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखो ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख दिया है ना, ये इस फॉर्म को देख के मैं डायरेक्शन भी बता सकती हूँ और मैग्नीट्यूड भी बता सकती हूँ। अब देखो मैं डायरेक्शन कैसे बताऊंगी, बी की डायरेक्शन ऑफ बी,
ठीक है, इसके लिए मैं क्या अप्लाई करूंगी, आई अप्लाई दी राइट हैंड स्क्रू रूल, आई अप्लाई दी राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, तो मैं राइट हैंड स्क्रू रूल क्या करूंगी, अप्लाई करूंगी और किसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगी, बी की। बट मैं क्या करूंगी इसके लिए, मैं डीएल इंटू आर का क्रॉस प्रोडक्ट चेक करूंगी। आई चेक आउट दी डीएल इंटू आर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स को टेल से टेल क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज डीएल वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने टेल टू टेल क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब स्क्रू रूल मुझे क्या कहता है बच्चा कि मैं क्या करूंगी, डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ अपने स्क्रू को क्या करूंगी, रोटेट करूंगी। ओके, तो अगर मेरा स्क्रू अंदर की तरफ जाता है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। अगर मेरा स्क्रू बाहर की तरफ आता है रोटेट करने पे तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ओके, तो स्क्रू के रोटेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। ओके, तो अब मैंने डीएल से आर मैंने क्या किया, इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं डीएल से आर रोटेट कर रही हूँ तो मेरे मानो ये स्क्रू है मेरे पास, तो ये मेरे पास अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, इनवर्ड। ओके, और जब भी हमारे पास इनवर्ड होती है डायरेक्शन तो हम उसे कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, क्रॉस से। ओके, और अगर आउटवर्ड आती है तो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, उसे हम लोग डॉट से लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो सिंपली स्क्रू रूल मुझे क्या कहता है कि मैं क्या करूंगी, डीएल इंटू आर का क्रॉस प्रोडक्ट चेक करूंगी। ओके, तो जब मैं डीएल से आर की तरफ स्क्रू को रोटेट करी तो वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, इनवर्ड हो जाती है। इज इट क्लियर? और ऐसे ही अगर मेरे पास रोटेट करने पे स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी डॉट प्रोडक्ट से। अब हम लोग दो स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। देखो, दो स्पेशल केसेस हमारे पास क्या हैं कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो टू स्पेशल केसेस मेरे पास क्या है। फर्स्ट, अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी लेती हूँ, 0 डिग्री लेती हूँ। अगर बच्चा मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले रही हूँ तो मतलब साइन 0 डिग्री मेरे पास कितना हो जाएगा, 0, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, ओके, तो मेरे पास ये पूरी टर्म ही क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, 0। ओके, तो जब मेरे पास डीएल और आर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, तब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ओके, माई मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो बिकम 0 एंड इफ इन केस माई एंगल इज 90 डिग्री, okay, and I put the value of theta here 90, तो sin 90 is equal to 1। ओके, जब sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो dB की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, दिस इज द स्केलर फॉर्म, तो dB की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, dB बिकम मैक्सिमम। ओके, उस केस में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी।